नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आज मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर जमकर कटाक्ष किया। तंज बहुत गहरे थे, लेकिन इस तंज के अंदर भी एक सच्चाई छिपी हुई थी, जिसे आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप सब समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर कमेंट्स किए हैं, सचमुच बहुत गहरे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शक्तिहीन पार्टी है। आज उस पर अपने पांवों पर खड़े होने की भी शक्ति कांग्रेस के अंदर नहीं रही है। 2013 में कांग्रेस सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी थी अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल अपना मुंह छिपाने, अपना भ्रष्टाचारी चेहरा छिपाने के लिए कांग्रेस की वोट ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है। बड़ी बात, कांग्रेस पर जिस तरीके से उन्होंने आज तंज कसे, मीनाक्षी लेखी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि एक समय पे जिन नेताओं को, जिन कांग्रेस के नेताओं को अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर कोसा करते थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे, उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, वही नेता आज इसी अरविंद केजरीवाल से गले मिल रहे हैं। जिन लोगों को उन्होंने लिस्ट में, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में रखा था, आज उनकी लिस्ट भी मीनाक्षी लेखी ने पढ़ी, जिनमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, जी के वासन, सलमान खुर्शीद, कमलनाथ, श्रीप्रकाश जायसवाल, फारूक अब्दुल्ला और एनसीपी के शरद पवार शामिल थे। लेकिन आज इंडिया गठबंधन के नाम पर यही सब नेता उनसे गले मिल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल उनसे गले मिलने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं, तो यही नेता अपने भ्रष्टाचारी चेहरे को भूलकर, जिनको उजागर किया था केजरीवाल ने, उसे भूलकर इन्हें गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बहुत गंभीर तंज कसे आज मीनाक्षी लेखी ने। आइए देखते हैं मीनाक्षी लेखी ने और क्या कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन। आपको इतिहास के पन्नों से कुछ चीज बताना चाहती हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2013। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2013 का वो सबब जिस समय पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है भ्रष्टाचारी पार्टी है और इस भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ इससे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई और हो नहीं सकती। और केजरीवाल ने ये तक इंटरव्यू में कहा था कि एक दो मंत्रियों को छोड़ दो, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, और लिस्ट तक जारी की थी। और मुझे लगता है कि वो लिस्ट आज पढ़ना जरूरी है। उस लिस्ट में शामिल थे कि आम आदमी पार्टी की लिस्ट में सबसे पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे उस समय राहुल गांधी, यूनियन मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, जी के वासन, सलमान खुर्शीद, कमलनाथ, श्री प्रकाश जायसवाल, फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी के चीफ, और शरद पवार। फनी जो है वो ये बात है कि आज 10 साल बाद इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है। हम तो उस समय भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और आज भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आंदोलन को जिसको भाजपा ने शुरू किया, और असलियत में झाड़ू को थामने वाला हाथ पहले भी कांग्रेस का था और आज भी कांग्रेस का है। उसी हाथ ने इस झाड़ू को संभाल रखा था। उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूं कि कपिल सिब्बल खुद कानून मंत्री थे जिस समय पर उस समय के कानून के मुताबिक झाड़ू का सिंबल एक नई पार्टी को, जिसने अपना बहुमत प्रूव ना किया हो, मिल नहीं सकता था। और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूं। अगर आपको याद हो कि एक बार भारतीय जनता पार्टी से उमा भारती जी अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की थी, तो उनको
हर सीट के ऊपर अलग अलग निशान पे लड़ना पड़ा था। उगता सूरज वो मांग रही थी, वो उगता सूरज उनको दिया नहीं गया था क्योंकि इलेक्शन नियमों के अनुसार ये संभव ही नहीं था। लेकिन एक पार्टी झाड़ू उसको आते ही मिल गया, बिना कांग्रेस के चलते ऐसा तो संभव ही नहीं था। तो कांग्रेस ने ही इस पार्टी को खड़ा किया था और इस झाड़ू को जो थामने वाला हाथ था वही हाथ था। और भ्रष्टाचार में भी ये दोनों पार्टियां एक ही हैं जो कि सामने दिखाई दे रहा है। और उस समय क्षीण भीण करना चाहते थे ये शीला दीक्षित की जो राजनीति थी, और इस पार्टी को खड़ा किया गया ताकि किसी तरीके से गिरगिट का उदाहरण कई बार इनके ऊपर चलता है। तो 2013 के बाद मैं आपको लाना चाहती हूँ 2019 के इतिहास पे। 2019 के इतिहास में इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी और उस बच्चों की कसम में कहा था कि मैं कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। तो जो बात मैंने पहले कही थी, किताबों की बात छोड़ो, लोग पन्नों की तरह पलट जाते हैं और अपनी बातों से पलटने वाले जनता के मन और दिमाग से उतर जाते हैं। तो आज ये लोग जनता के मन और दिमाग से उतरे हुए लोग हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से मीनाक्षी लेखी ने बहुत स्पष्टता से बड़े आंकड़ों के साथ रखा। ये बड़ी बात है, लेकिन मीनाक्षी लेखी के इस कॉन्फ्रेंस में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई, जरा आप इन पर गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात थी कि मीनाक्षी लेखी ने आज बड़ी बड़ी स्पष्टता से एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, अपनी ही पार्टी की मुख्यमंत्री जो 15 सालों से लगातार मुख्यमंत्री थी और उन्होंने दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट का चेहरा उन्हें माना जाता है, बहुत काम किया, इसको विपक्ष भी आज कहता है, शीला दीक्षित। शीला दीक्षित की सरकार को गिराने के लिए इन सभी कांग्रेसी नेताओं ने उस वक्त शीला दीक्षित की सरकार को गिराने के लिए अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि इसमें सच्चाई कैसे है। मीनाक्षी लेखी नहीं कहा है, हमने नहीं कहा कि ये जो जितने भी नेता थे, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, जीके मोइली हो, जयप्रकाश श्री प्रकाश जायसवाल हो, सुशील कुमार शिंदे हो, सलमान खुर्शीद, कमलनाथ क्यों ना हो, ये सारे नेता शीला दीक्षित से उस टाइम पर बहुत परेशान थे और उनके जो लगातार 15 साल तक उन्होंने वो शासन कर रही थी, जिस तरीके से वो लगातार डेवलपमेंट कर रही थी, जिस तरीके से सोनिया गांधी के यहाँ उनकी एंट्री थी, उनकी बहुत निजता थी उनके साथ, इससे ये सारे नेता बहुत दुखी थे। इनको लग रहा था कि शीला दीक्षित नंबर 1 के बाद नंबर 2 पर है। इसी बात से परेशान होकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया था। इस सच्चाई के एक मायने जरा सुनिएगा। वो कहती हैं कि किसी भी नेता को इतनी जल्दी उनके मनपसंद का सिंबल नहीं मिलता है। जी हां, जो उनका पार्टी सिंबल होता है किसी पार्टी का, किसी भी नेता को जो नया नया निकल के आ रहा हो, नई नई पार्टी हो, उसको इतनी जल्दी पार्टी का सिंबल, और वो भी वो पार्टी चाहे, वो कभी नहीं मिलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को उनका सबसे पसंदीदा सिंबल झाड़ू मिल गया। आखिर ये कैसे हुआ? कांग्रेस का शासनकाल था, सब कुछ कांग्रेस का था, तो इतनी जल्दी कैसे मिला? जवाब में मीनाक्षी लेखी ने जो बात कही वो भी बड़ी तर्क वाली थी, बड़ी तर्क संगत थी, इसको भी सुनिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उनकी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उमा भारती ने एक पार्टी बनाई और उन्होंने जब वो पार्टी बनाई, बड़े स्तर पर पार्टी बनाई गई थी, लेकिन उन्हें उनकी पार्टी का सिंबल नहीं मिला क्योंकि वो नई नई पार्टी बनी थी। चुनाव आयोग ने उनको सिंबल नहीं दिया। सिंबल ना मिलने की वजह से उमा भारती के जहां जहां लोगों ने चुनाव लड़ा, सबको अलग अलग सिंबल उनको दिए गए थे। यानी कि उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मंत्री थे, सब कुछ कांग्रेस का था, उसी मशीनरी के अंदर
आम आदमी पार्टी को उनका पसंदीदा सिंबल यानी केजरीवाल को उनका पसंदीदा सिंबल जो झाड़ू उन्होंने मांगा था वही कैसे डेफ्यूज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग ही अरविंद केजरीवाल को खड़े करने वाले थे। बड़ी बात ये कही, सोचिए, बहुत गहराई है इस बात में, कहीं ना कहीं बहुत सच्चाई है। कपिल सिब्बल ने ही झाड़ू का सिंबल उन्हें दिलाया था। इसमें कपिल सिब्बल की बहुत बड़ी भूमिका थी कि झाड़ू का सिंबल अरविंद केजरीवाल को दिलाया, क्योंकि वो शीला दीक्षित की सरकार को गिराना चाहते थे। बड़ी बात है ये। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से ये लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं और कांग्रेस, और क्योंकि ये चोर साबित हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल साहब, घोटालों के सरदार बन चुके हैं, इसलिए हार के बाद, इस चुनाव में हार के बाद आखिर ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाए, इसलिए कांग्रेस को गले लगा रहे हैं, ताकि जब हार जाएं तो ये बताया जाए, आंकड़ों की बाजीगरी की जाए कि हम तो कांग्रेस की वजह से हार गए, अगर अलग से लड़ते तो कभी नहीं हारते। इसलिए ये गठबंधन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 2013 में जो उनका वोट शेयर था 56.86% था, कांग्रेस का 22.51% था और आम आदमी पार्टी का 18.11% था 2013 के लोकसभा चुनाव में। यानी कि तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर आ गई थी, भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर। जिस आम आदमी पार्टी ने 62 एमएलए लेकर बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी दिल्ली विधानसभा में, वो कुछ दिनों बाद ही लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर पिछड़ गई। यानी कि जो आम आदमी पार्टी थी उसका वोट शेयर बहुत ज्यादा गिर गया था। इसके बाद गुजरात चुनाव में क्या हुआ, 2019 के अंदर जब गुजरात चुनाव हुए तो बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 62.21% था, 62.21% था। हरियाणा में 58.02% था, गोवा में 51.019% था और चंडीगढ़ में 50.64% था। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी इतने परसेंट से आगे रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं होने वाला है, हारेगी भी नहीं, हारना ही नहीं को, ये हार के कारण तलाशने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, ये कहा मीनाक्षी लेखी। इसके अलावा हार का ठीकरा फोड़ने के लिए किया जा रहा है ये गठबंधन। शराब का नशा शीश महल के परिवार को मिट्टी में मिला देगा, उजाड़ देगा। शराब का नशा यानी कि शराब घोटाला जो किया है वो शीश महल में कौन रहता है, अरविंद केजरीवाल, उसके परिवार को उजाड़ देगा, यानी कि ये जेल तो जाएंगे। भ्रष्टाचारियों का मुकाबला सेवादारों के साथ है। कांग्रेस को भी भ्रष्टाचार में पीछे छोड़ दिया है आम आदमी पार्टी ने, और जो आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो चोर मचाए शोर वाला शोर मचा रही है। अपने चेहरे की कालिख छिपाने के लिए गठबंधन किया जा रहा है, ये मीनाक्षी लेखी ने बड़े महत्वपूर्ण आरोप लगाए आम आदमी पार्टी। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई भी छिपी हुई है कि आखिर चोर कैसे शोर मचा रहा है। सोचिएगा जरूर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।